क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि बड़े सपने तो देख रहे हैं पर वो पहला कदम उठाने का सही मूड ही नहीं बन पा रहा, और वो कल करूंगा वाला कल वो तो जैसे आता ही नहीं। हाँ, ये उलझन तो बहुत लोगों की है, बहुत आम है ये। और आज हम इसी पर बात करेंगे, एक ऐसे तरीके से जो सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे पर है बड़ा कारगर। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि प्रेरणा का इंतजार छोड़ दें और मोमेंटम यानी गति बनाने पर ध्यान दें। और इसमें कुछ खास उदाहरण भी देखेंगे हम। तो आज का मिशन क्या है, मतलब हम समझना क्या चाहते हैं इस चर्चा से? देखिए, मिशन साफ है। इस मूड पर नियम यानी रूटीन ओवर मूड के पीछे की जो सोच है, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, उन्हें समझना, ताकि ये जो टालम टोल वाली आदत है ना, उसे मात दी जा सके। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात क्या है, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये कि सही मूड या प्रेरणा का इंतजार करना ये एक तरह का जाल है, एक धोखा है। असल ताकत रोज की छोटी नियमित क्रियाओं में छुपी है। हम प्रेरणा के पीछे नहीं भागते, हम काम करके गति पैदा करते हैं। ठीक है। सुनने में तो ये बात एकदम सही लगती है, पर रोज की भागदौड़ में असल जिंदगी में से लागू करना वो मुश्किल हो जाता है। कैसे करें इसे? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम वायबल रूटीन का, MVR जिसे कहते हैं। MVR, मिनिमम वायबल रूटीन, ये क्या चीज है? इसका मतलब है रोज बस एक छोटा सा फिक्स्ड टाइम स्लॉट निकालना, मान लीजिए 45 से 60 मिनट, और उस समय में अपने सबसे जरूरी काम का सबसे छोटा पर अपने आप में पूरा उपयोगी हिस्सा करना, बस उतना ही। अच्छा, मतलब परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, बस ये देखना है कि हाँ, मैंने आज वो काम किया, उस समय में हाजिर था। एकदम सही। सवाल ये नहीं कि कितना बढ़िया किया, बल्कि बस ये कि क्या मैंने आज वो समय दिया, डिड आई शो अप। और यही छोटा सा नियम इसे टिकाऊ बनाता है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट जैसा नहीं लगता। सही का, शुरुआत में शायद लगे कि 45 मिनट कैसे निकलेंगे, पर जब बस हाजिर होने पर ध्यान हो तो शायद निकल ही आए। बिल्कुल। लेकिन कई बार तो वो शुरू करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वो पहला कदम उठाना ही पहाड़ जैसा लगता है। उसकी झिझक कैसे तोड़ें? उसके लिए भी एक कमाल का तरीका बताया गया है, 2 मिनट रैंप, मतलब 2 मिनट की चढ़ाई। 2 मिनट की चढ़ाई कैसे? बहुत ही आसान। मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, तो बस 3 स्टेप। 1, अपना लैपटॉप या नोटबुक खोलिए। 2, अपनी फाइल या वो पन्ना खोलिए जहां लिखना है। 3, पहली लाइन लिख दीजिए। बस इतना ही। अरे वाह, मतलब बस शुरुआत का जो अवरोध है उसे हटा देना। ये तो सोचने में कितना हल्का लग रहा है। 2 मिनट रैंप, बढ़िया है। और होता यह है कि एक बार आप बस शुरू कर देते हैं ना, तो गति अक्सर, मतलब ज्यादातर बार, खुद ही बनने लगती है। एक्शन ब्रीड्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। काम करने से प्रेरणा आती है, प्रेरणा का इंतजार करने से काम नहीं होता। सही है, सही है। अब आते हैं उन उदाहरणों पर जिन्हें आपने बंगाली प्लेबुक कहा था। ये सिद्धांत नहीं, असल जिंदगी की कहानियां हैं, जैसे सौरव गांगुली का किस्सा। हाँ बिल्कुल। याद है 2005 में जब उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया था? हाँ, काफी विवाद हुआ था। चारों तरफ शोर था, आलोचना थी, पर उन्होंने क्या किया? बाहरी दुनिया की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। फोकस कहाँ था? अपने रूटीन पर। घंटों नेट प्रैक्टिस, घरेलू मैच खेलना, फिटनेस पर काम करना, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। और नतीजा 2006 में जबरदस्त वापसी, टेस्ट शतक के साथ। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि जो चीजें अपने कंट्रोल में हैं, उन पर ध्यान दो। चुपचाप अपना काम करते रहो, मूड कैसा भी हो। बिल्कुल। ये वाकई उस जिसे कहते हैं ना बंगाली जिजीविषा या लगन, उसका प्रतीक है। और मोमो की कहानी, वो भी तो कुछ ऐसी है शायद। हाँ, मिलती जुलती है। सागर दरयानी और विनोद होमगोए, सोचिए 30,000 की पूंजी थी बस 30,000। हाँ, और कोलकाता के एक मॉल में एक छोटा सा कियोस्क। ये 2008 की बात है। उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि सब कुछ परफेक्ट हो, बहुत बड़ा सेटअप हो, रेसिपी एकदम फाइनल हो। नहीं, शुरू किया छोटा सा, फिर ग्राहकों से सीखा, अपनी चीज को बेहतर बनाया और धीरे धीरे विस्तार किया, इटरेशन जिसे कहते हैं। और आज देखिए कहाँ है, 2000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन। सही। तो ये छोटा शुरू करो, फिर सुधारते जाओ, आगे बढ़ते जाओ का बेहतरीन उदाहरण है। परफेक्शन के इंतजार में फंसे रहने से तो लाख गुना बेहतर है। बिल्कुल, मैदान में उतरना जरूरी है। और एक और दिलचस्प उदाहरण है हर्षा भोगले का। हाँ, हर्षा भोगले, उनका क्या कनेक्शन है इससे? वो बताते हैं कि कैसे वो यात्रा के दौरान जो खाली समय मिलता है, जिसे अक्सर डेड टाइम मान लिया जाता है,
उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे? नोट्स बनाने में, अगले मैच की तैयारी करने में, मनी मन कमेंट्री के रिहर्सल करने में। अरे वाह, मतलब बीच के वो छोटे छोटे पल जिन्हें हम अक्सर बेकार समझ लेते हैं, उन्हें भी अपने मुख्य काम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, ये सब कहीं ना कहीं उसी एक बात की तरफ इशारा करते हैं, रूटीन ओवर मूड। रूटीन पहले, मूड बाद में। तो ठीक है, ये सब सुनने के बाद अगर कोई इसे अपनी जिंदगी में अपनाना चाहे तो आप क्या ठोस कदम सुझाएंगी? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे? देखिए, 4 मुख्य कदम समझ आते हैं इन बातों से। पहला, अपना MAVR स्लॉट चुनिए। दिन का कोई भी 45-60 मिनट का समय जो आप रोज दे सकें लगातार। ठीक है, एक फिक्स टाइम। दूसरा, शुरुआत हमेशा 2 मिनट रैम्प से कीजिए। बस शुरू करने पर फोकस, आउटपुट की चिंता नहीं। वो 2 मिनट वाला फंडा। सही। तीसरा, अपने काम करने की जगह को पहले से तैयार रखिए। डेस्क साफ हो, जरूरत का सामान पास हो और जो चीजें ध्यान भटकाती हैं जैसे फोन, वो दूर हो। तैयारी से शुरू करना आसान हो जाता है। माहौल बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और चौथा, अपने दिन में डेड टाइम पहचानिए। सफर का समय, किसी का इंतजार करने का समय, और सोचिए कि इन पलों में क्या छोटी तैयारी या सीखने का काम किया जा सकता है। तो सार यही निकलता है कि सफलता अक्सर कोई रातों रात का चमत्कार नहीं होती। चाहे वो गांगुली की वापसी हो, वाओ मोमो का इतना बड़ा बनना हो, या हर्षा भोगले की बेहतरीन तैयारी, ये सब रोज के छोटे लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है। बिल्कुल। मूड आए या ना आए, रूटीन चलता रहना चाहिए, वही गति बनाता है। बात तो सही है। जिंदगी शायद उन बड़े पलों का इंतजार करने के बारे में उतनी नहीं है जितना कि रोजाना लगातार छोटे छोटे ईमानदार कदम उठाने के बारे में है। तो चलिए, इस विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। वो कौन सा एक सबसे छोटा, आसानी से किया जा सकने वाला कदम है जिससे कल से ही बिना किसी खास मूड या प्रेरणा का इंतजार किए उठाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।